हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज आपका एग्ज़ाम हो गया होगा IBPS क्लर्क का। बहुत सारे लोगों का 2 सितंबर को भी है, बट आज जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ वो है 27 अगस्त सेकंड शिफ्ट का सेल्फ गिवन एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं खुद दे करके आया हूँ, मैं अपने अटैम्प्ट्स भी आपको बताऊँगा और कई सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आप अपना सॉल्यूशन जो है मेरे साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड अटैम्प्ट्स की। तो गुड अटैम्प्ट्स क्या है, आज की थोड़ी वाली शिफ्ट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्योंकि मेरी खुद की शिफ्ट थी, वैसे सबको अपनी शिफ्ट थोड़ी डिफिकल्टी लगती है, लेकिन ऐसा है कि मैंने आकर के घर पे देखा था एनालिसिस वगैरह, तो सच में थोड़ा बहुत ऐसा लगा मुझे कि स्लाइटली क्वांट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा अर्थमेटिक का लेवल हाई था। ठीक है, चलिए वो सब ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी था देखा जाएगा। देखिए मैं अपनी शिफ्ट को ज़्यादा डिफिकल्ट बोलूँगा नहीं, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि भैया सबको अपनी शिफ्ट जो है डिफिकल्टी लगती है। सही बात तो यही है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश में जो आपका अटैम्प्ट होना चाहिए वो 25 से 27 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पीजे नहीं था। ठीक है, जब पीजे नहीं होता तो आपको हाई अटैम्प्ट्स करने चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि सही रहता है। ठीक है ना, मतलब पीजे ज़्यादातर गलत होता है लोगों का, पैरा जंबल जो होता है। बाकी आपने एरर डिटेक्शन अगर आपका ठीक ठाक है तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप रिस्क ले सकते हो 2-4 नंबरों का, कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, बाकी क्वांट में बात रही, क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा मॉडरेट था, तो आपको इसमें 27 से 30 करने चाहिए थे। ठीक है, और बाकी रीजनिंग में तो वैसे आपको 35 ही करने चाहिए थे पूरे, क्योंकि पूरी रीजनिंग ईजी थी। बस BR जो था, यानी कि ब्लड रिलेशन जो था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिसने मेरा काफ़ी टाइम खा लिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं हमेशा ब्लड रिलेशन को आखिरी में रखता हूँ, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 6 to 7 मिनट्स बचे हुए थे BR करने के लिए। बाकी 13 मिनट में मेरी पूरी रीजनिंग हो गई थी। ठीक है, तो देखते हैं, बाकी मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स आखिरी में बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, देखिए मंथ बेस्ड पजल थी ना, वो ये थी मंथ बेस्ड। ठीक है, मंथ बेस्ड जो थी वो ये थी, जिसका सही सीक्वेंस ये था GCFAHEBD। ठीक है, बाकी और ये रहा हमारा वो डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट था जो। ठीक है, और ये हमारा है रो 1 रो 2 वाला। ठीक है, डबल रो सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और 2 वर्ड बन रहे थे, वो जो वर्ड फॉर्मेशन होता है इससे सेल और सील बन रहा था, तो शायद Z आंसर था उसका। मैंने अच्छे से पढ़ा तो था, Z ही लगाना था उसमें। बाकी एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा, वैसे मैंने पढ़ के ही लगाया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत इनफ था, मैंने हर चीज़ को रीचेक किया था। ठीक है, बाकी ये 2-3 वो थे, 2 थे शायद सेलॉग्स। बाकी ये है हमारा, मेरे को एक्चुअली क्या है BR का सीक्वेंस याद नहीं, क्योंकि BR मेरा बन नहीं पाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये फ्लैट एंड फ्लोर वाला था, ये वाला। ठीक है, ये मैंने 2 पॉसिबिलिटी ली थी, जिसमें ये वाली सही बैठी थी। ठीक है, बाकी 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 और क्या रह गया, बाकी यही था बस। ठीक है, और ये हमारा ब्लड रिलेशन था जो पहले मेरा गलत बन गया था। ठीक है, मैंने इसमें, मेरे को लगा यार इतने सारे जो है कि इतनी सारी जनरेशन तो मैंने कभी जीवन में नहीं देखी, तो ये मेरा गलत ही था, क्योंकि ये मैंने उस टाइम पे बनाया। फिर मैंने दोबारा से इसको रीअटेम्प्ट किया, यहाँ पे जगह नहीं बची, मैंने फिर से इसको छोड़ा। फिर मैंने दूसरी शीट, मैं एक ही शीट ला पाया वहाँ से, मैंने इसको दूसरी शीट पे बनाया था। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट सीक्वेंस जो था कुछ इस तरीके का था। ठीक है, कुछ इस तरीके का था, मैंने को जितना याद था मैंने अभी भी बनाया है ये। बाकी मेरे सारे आंसर मैच कर गए थे। एक क्वेश्चन था कि एस का एन से क्या रिलेशन है, तो एन जो था उसकी ग्रैंड डॉटर थी। ठीक है, ये चीज़ तो सही थी। और एक और था कि सन इन लॉ, पता नहीं मदर इन लॉ था, वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, वो था। और इंग्लिश के कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स की बात कर लेते हैं। एक वर्ड आया था जिसमें एक उसका आंसर एक्सटेंड था, सिनोनिम का। ठीक है, सिनोनिम का आंसर था एक्सटेंड, और उसका मतलब क्या था, जो पता नहीं, स्प्रेड। हाँ, स्प्रेड वर्ड था। स्प्रेड वर्ड का जो मीनिंग था, वो था एक्सटेंड्स। और एक विजिट था, विजिट करके आंसर था, जिसका पता नहीं क्या था, क्वेश्चन क्या था उसका, विजिट ही था, जाने क्या था, स्टे वर्ड था, जिसका जो सिनोनिम था वो विजिट था। ठीक है, हमें पजल के कॉन्टेक्स्ट, वो जो हमारा RC था उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना था, तो इसी वजह से यही 2 सेट फिट बैठ रहे थे वहाँ पे, तो मैंने तो यही लगाया। बाकी हो सकता है गलत हो। ठीक है, 2-4 एरर डिटेक्शन थे। एक में था बियर इन द वुड्स करके था ना, उसमें बियर इन द वुड होना था, तो यहाँ पर वुड्स नहीं होना था, वुड होना था। उस क्वेश्चन में वुड्स लिखा था, बट यहाँ पे एक्चुअल में वुड्स होना था। ठीक है, और 1-2 और थे, शायद एक आध मेरा गलत भी हो गया है। बाकी एरर डिटेक्शन ठीक है, 2-3 यार मैं 2-4 इंग्लिश में गलत मान के चल ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बस ये था, और एक और 2-4 वो जो सिंप्लीफिकेशन आई थी वो काफ़ी डिफिकल्ट थी, मेरी एक सिंप्लीफिकेशन भी छूट गई। ठीक है, वो जो √3/2 पता नहीं क्या था, वो कभी मैंने बैंकिंग में की नहीं, तो पता नहीं कैसे। ठीक है, और 2 आए थे, उनमें से एक तो मेरे से बन गई, दूसरी वाली मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनी। ठीक है, और एक अरिथमेटिक था, वो मेरे को शक है उस पर कि वो मेरा गलत है। बस वो अरिथमेटिक का मुझे डाउट है, बाकी मेरा पूरा ठीक है। अरिथमेटिक वो था ना जो अपना मेंसुरेशन बेस था, जिसमें एक तरफ दिया हुआ था x+ क्या दिया था 4,
दूसरी तरफ दिया था x+4 था, देन x+3 था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, और एक तरफ दिया था x, ये था एरिया ऑफ सर्कल और ये था हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरीके से था। और उसको मैं सॉल्व करूँगा एक बार घर पे, ट्राई करूँगा। और रेडियस जो थी वो थी हमारे पास 14, वो मेरे को याद आ गई। और जो हमारी साइड थी स्क्वायर की, यानी कि जो a था वो 7 था, उसने बोला था हाफ होगा, ठीक है, तो मैं इसे यहीं पे सॉल्व कर दूं। तो ये रेडियस हो गई 14, तो अपना हो गया 7 से 2 बार गया, 2 2 48, 88 हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा ये। और 88 अगर ये हो गया तो ये 92 हो जाएगा। नहीं यार, कुछ और चक्कर था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं यार, नहीं हाँ 88 ये था। तो इसमें हम अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, साइड हमारी 7 थी, तो 7 7 जा 49 आएगा, यहाँ पर 49 आएगा। तो यानी कि अगर हम इसको काट नहीं पाएंगे तो x की वैल्यू 45 हो जानी थी शायद, पता नहीं ऐसे ही कुछ था, x की वैल्यू 45 होना थी। ये मेरा शायद गलत हुआ यार, मेरे को पक्का पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इसका क्या हुआ। ठीक है, देखते हैं बाकी क्या है। इसमें मेरा आंसर मैंने जल्दबाजी में 84 लगा दिया था, जबकि पता नहीं शायद 2 3 का मल्टीप्लाई भी करना था, पता नहीं क्या था। बाकी अगर आपका हुआ वो सही तो बताना, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो, ये मंथ है, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन है थोड़ा टूटा फूटा सा, ये डायरेक्शन टेस्ट है, ये रो 1 रो 2 है, ठीक है, डबल सीटिंग अरेंजमेंट, और ये है हमारा फ्लैट एंड फ्लोर, ठीक है। और ये 2 वर्ड बन रहे थे, आपने देख ही लिए होंगे, सील और सेल, इसमें जेड आंसर था। बाकी एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा, वैसे मैंने पढ़ के ही लगाया था, ठीक है। चलिए ठीक है, ये है, मैं अपने अटैम्प्ट्स आपको बता देता हूँ, मेरे अटैम्प्ट्स क्या है, ठीक है, मैं अपने अटैम्प्ट्स आपको बता देता हूँ। माय अटैम्प्ट्स, छोड़ो यार क्या लिखूँ, ठीक है। तो क्वांट सबसे पहले रीजनिंग खुला था, रीजनिंग मैंने 35 ही किए हैं, जिसमें मेरे को लग रहा है मेरे सारे सही हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। एक वर्ड भी बन रहा था, याद होगा आपको, उसमें टैब लिखा हुआ था, उसमें एस लगाना था आगे, तो उससे स्टैब वर्ड बन रहा था, वो मुझे शुरुआत में लगा गलत है, लेकिन उससे स्टैब। और एक क्वेश्चन था उसमें नन था, ठीक है, एक क्वेश्चन था उसमें नन भी था। वो जब वो नहीं होते वर्ड्स आते हैं, टैब बिग करके था और ऐसे करके वर्ड्स थे कुछ, ठीक है ना, वो 5 वर्ड्स थे, उनमें एक का आंसर स्टैब था जिसमें 1 लगाना था और एक का आंसर नन था, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी इसमें भी हो सकता है एक आध गलत हो गया हो। क्वांट पे मेरे 30 अटैम्प्ट्स हैं, क्वांट पे मेरे 30 अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है, क्वांट पे 30 अटैम्प्ट्स, इसमें मुझे एक में डाउट है, हो सकता है वो गलत हो, और इसमें भी मुझे एक में डाउट, इसमें इंग्लिश में मैंने 30 ही किए हैं, 30 किए हैं, ठीक है। और इसमें भी मुझे 1-2 क्वेश्चनों में डाउट है, तो मान के चलो मेरे 95 टोटल अटैम्प्ट्स हुए हैं, ठीक है, 95 अटैम्प्ट हुए हैं, मैं 5 गलत मान लेता हूँ अपने, ठीक है, 5 मैं रॉन्ग मान लेता हूँ, हो जाएंगे काट पीट के। जो बनेगा देखते हैं, 80 के अराउंड बन ही जाएंगे यार, कुछ ना कुछ तो देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। यूपी, हालांकि मैंने भरा यूपी से था, जिसकी कट ऑफ पिछली बार 84.5 गई थी शायद, ठीक है, जनरल की। तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी पिछली बार तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कट ऑफ चली गई थी, मेरे 77 नंबर थे तब, ठीक है, तब मैंने 89 अटैम्प्ट्स किए थे, ठीक है ना, उस टाइम थोड़ा पेपर भी थोड़ा अजीब सा आया था, ठीक है। तो 89 अटैम्प्ट्स किए थे, तो नहीं हो पाया था क्लियर, ठीक है। बाकी अब देखते हैं क्या रहती है इस बार कट ऑफ के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वाइज वेरी करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्लर्क एग्ज़ाम है, इसकी कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत ऊपर बहुत नीचे कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। बाकी शिफ्ट की बात करूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मुझे थोड़ी सी मॉडरेट लगी बस, लेकिन ये है कि सबको अपनी शिफ्ट टफ लगती है, मैं बार बार आपसे ये भी कह रहा हूँ। तो मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या मॉडरेट थी, बट क्वांट का लेवल मुझे थोड़ा अप लगा, ठीक है, उसमें थोड़ी वेरिएबल्स, अरिथमेटिक थोड़ा अजीब सा, इवन सिंप्लीफिकेशन वॉज नॉट ईजी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो में, ठीक है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैंने आपको अपडेट नहीं दी थी कि मेरा आरआरबी का एग्ज़ाम का क्या हुआ है, तो आरआरबी पीओ मेरा क्लियर हो गया है प्री, और 10th को मेन से अभी जब उसका स्कोर कार्ड आएगा तो मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। हालांकि क्योंकि बहुत सारे लोग तो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला भी डाल देते हैं, बट मेरा वो नहीं रहता कि मेरे को व्यूज़ ही कमाने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन पढ़ के यार, मुझे लिटरली लोगों का दुख होता था पहले जब मेरे क्लियर नहीं होते थे, तो मैं वो चीज़ हमेशा कभी नहीं करना चाहता जिससे किसी का भी कोई भी सेंटीमेंट हर्ट हो, ठीक है। तो मैं अपना स्कोर कार्ड ज़रूर अपलोड करूँगा जैसे ही आउट होगा। बाकी मैंने अपना कॉन्ग्रेचुलेशन वाला स्कोर कार्ड नहीं डाला था, क्योंकि व्यूज़ वगैरह का मुझे कुछ नहीं है लेना देना। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना, मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।